हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक पोस्ट डाली थी आज सुबह कि मैं जिसका 2019 में डीवी है, मतलब डीवी होने वाला है, उनके लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे सेट भरने हैं, ये सब बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में। क्लास का हो या मतलब वीडियो का हो, लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड ही है। आपको जो भी क्वेरी आए इससे संबंधित जिसका डीवी होने वाला है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा ये नंबर मैंने लिख दिया है यहाँ पे 6397938565। इस पर कॉल कर लीजिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा और मुझे जानकारी नहीं है इतनी, है ना। वैसे मैंने डीवी दे रखे हैं, बट मैं फिर भी आपको उनके द्वारा बताऊंगा जो आपका 8 फरवरी में डीवी हो चुका है। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो चुके हैं, उनके द्वारा आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। दोस्तों, बने रहिए आज पूरी क्लास में। जैसे जैसे हुआ है, जैसे जैसे आपको जाना है, कहाँ बायोमेट्री होनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगना है, सीक्वेंस क्या है, क्या भरना है, प्रेफरेंस क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ उनके द्वारा जिनका डीबी हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अच्छा करने से अच्छा होता है। अगर आपके जान पहचान में कोई भी डीवी जिसका 2019 में या 2016 में किसी में भी डीवी या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, जिसका रिटर्न क्वालिफाई है, उसके लिए ज़रूर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उसके लिए ज़रूर एक बार शेयर कर देना। क्योंकि उसकी एक गलती उसकी पूरी ज़िंदगी, थोड़ी सी ज़िंदगी तो खैर ख़राब नहीं होगी, भगवान ऐसा नहीं करेगा किसी के साथ, बट उसको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी। वापस आएगा बेचारा, फिर एफिडेविट लगाएगा, रिक्वेस्ट करेगा इधर उधर। उससे अच्छा है कि आप इसको शेयर कर दीजिएगा उसको। आप वो एक बार वीडियो देख लेगा, आप बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आपको दुआ ही देगा यार, है ना। हमें क्या करना है, नाम चाहिए, दुआ चाहिए, बस। पैसा तो कमा लेंगे ऊपर जाके भी, है ना, बहुत सारा है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले तो हमारे पास ये मिले हुए हैं, हमारी कोचिंग के हैं। ठीक है, हमारी कोचिंग के हैं और इनका नाम यही बताएंगे, खुद मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो इनका 8 फरवरी को डीवी हो चुका है, मिलवाते हैं इनसे। तो स्वागत है सोनू कुमार आपका। मेरा नाम सोनू कुमार है। अच्छा, आप तैयारी कहाँ करते हैं? मुरादाबाद। अच्छा, तो आपका डीवी कब था? मेरा डीवी 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में था। अच्छा, तो दोस्तों इनका नाम सोनू है, इनका डीवी 8 फरवरी को हो चुका है 2022 में। जो स्टार्ट कब से हुए डीवी? 8 फरवरी से। 8 फरवरी से हुए हैं। कब तक चलने? 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक चलने हैं। 8 फरवरी से इनका स्टार्ट हो चुका है। तो इनका सबसे पहली शिफ्ट में पड़ गया। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अल्फ़ाबेट से बुला रहे हैं, जिसके नाम ए से शुरू है उसको पहले बुला। ऐसा कुछ नहीं, इनका नाम एस से शुरू है, सबसे पहले बुला लिया। तो कोई अपना ज़्यादा गणित में दौड़ाया करो, जो आयोग दे रहा है ना कॉल लेटर, उसी पर जाओ। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स इनके रखे हैं, कैसे कैसे सीक्वेंस लगाना है इनका, क्या क्या प्रेफरेंस डाली है इन्होंने। आपको प्रेफरेंस अपने अनुसार डालनी है, इन्होंने अपने अनुसार डाली है। मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको जितनी मुझे नॉलेज है, ठीक है, वरना आपको अपनी मर्जी के अनुसार डालनी है। दोस्तों, सब कुछ बात करेंगे, क्या सीक्वेंस है इनका, कैसे कैसे डीवी चेक हुआ, मतलब डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं, किस किस के ऊपर आपको बाहर निकाला जा रहा है वहाँ पे, और कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ चेक हो रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अब इनसे। तो दोस्तों, इन्होंने, आप तैयारी कहाँ करते हैं? मुरादाबाद। अच्छा, आपके जो इसका रिटर्न हुआ था, इसमें मार्क्स भी चलो बता ही दे रहे हैं, कितने मार्क्स हैं? 46 मार्क्स। 46 मार्क्स है। इनकी जो आपकी जो एकेडमिक है, उसमें इंटर में क्या है? इंटर में फर्स्ट है और ग्रेजुएशन में सेकंड है। ग्रेजुएशन में सेकंड है, मतलब इनकी 28 नंबर की आपकी क्या है? एकेडमिक है। और दोस्तों, आपके पास वो था कि कोई मतलब खेल सर्टिफिकेट? नहीं कोई खेल सर्टिफिकेट। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, अब है, बट जब ऑनलाइन हुआ था तब उसने नो क्लिक कर दिया था, तो उसको क्या करना है? मैं एक बार बताता हूँ। ऑनलाइन करते समय स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का मतलब ऑप्शन आता है खेल का। अगर उस समय यस करा है तो इस टाइम वो वैलिड होगा, उस समय नो करा है तो वैलिड नहीं होगा इस टाइम। अच्छा, मतलब उस समय अगर तुमने यस करा था, हाँ, और अब है वही वाला है तुम्हारे पास, हाँ, तो वैलिड होगा। अच्छा, जिसके पास उस टाइम नो कर दिया था, अब नहीं, अब है उसके पास, तो वो वैलिड नहीं होगा, तो इनवैलिड कर रहा है उसको, इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपने उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए थे ना, वही लेकर जाने, जो उसमें आपको उसने डिटेल दी थी, वहाँ पे ब्यौरा दिया था, उसी को लेकर जाना है। अच्छा, एक बात बताओ, जो अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे हमारी कोचिंग के भी कि सर जो हमारा ऑनलाइन हुआ था
उसमें जो कास्ट का था, मतलब जाति का और निवास का जो सर्टिफिकेट थे, वो ऑनलाइन की डेट से पहले वाले मांग रहे हैं या बाद वाले भी चल रहे हैं? देखो, EWS को छोड़कर और OBC का, SC का अगर मतलब डेट से पहले है तो कोई बात नहीं, और बाद का हो तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब जो आपने ऑनलाइन किया था ना, अगर कोई कैंडिडेट EWS को छोड़कर, है ना, अगर उसके पहले हैं, मतलब उसके पहले वाले हैं, तो अच्छी बात है, वही भी चल जाएंगे। और उसने अब भी बनवा लिए ना, तो उनको भी ले जाए। मतलब उनके पास दोनों ऑप्शन है कि वो दोनों सही कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये कह रहा है क्योंकि इनका DV हो चुका है, इन्होंने देखा है वहाँ पे। और दोस्तों, अगर जिसका जो EWS का कैंडिडेट है ना, उसने आपको पहले EWS सर्टिफिकेट उसके पास नहीं था, उसने अब बनवा लिया है ना, तो उसका वैलिड नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो उसका वैलिड नहीं होगा सिर्फ। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ, चलो मैं देख रहा हूँ, आप बैठो। तो दोस्तों, उसका वैलिड होगा नहीं होगा अगर बात का है तो EWS को छोड़कर, है ना, EWS को छोड़कर नहीं होगा। और जैसे कि मैं आपको बात करूँ, इसको थोड़ी देर के लिए ना सर जी बंद कर देना। सॉरी ठीक है, एयरप्लेन मोड पर डाल दो। सॉरी ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा कॉलिंग आ रही है ना, कोई नहीं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो सर्टिफिकेट था CCC वाला, ऐसी मैटर चल रहा कुछ? अगर CCC का जो सर्टिफिकेट है वो डेट 20 जुलाई 2019 से पहले का होना चाहिए। अच्छा, 20 जुलाई 2019 में ऑनलाइन जब हुए थे, है ना? हाँ। तो उसके जो ऑनलाइन हुए थे उससे पहले का आपका DV होना चाहिए, है ना? उससे पहले का DV, उसके बाद का है ना, सॉरी CCC का सर्टिफिकेट, उससे बाद का तो आपका वैलिड नहीं होगा, वहाँ आपको निकाल दिया जाएगा उसका सर्टिफिकेट। आपको नहीं निकाला जाएगा, आपकी CCC अनवैलिड कर देंगे, तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, है ना। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अभी मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, ये लास्ट तक रुकिएगा। आपको जिसका भी DV है या जो भी देने जा रहा है, दोस्तों देखो, हमें जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो DV तो हमें सबको देना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं, आगे कैसे करना चाहिए। तो सब मेरे पास है, पूरे सेट है, कैसे करना है सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जैसे कि सर्टिफिकेट वालों को बाहर निकाल लेते CCC का, जो बात के थे, है ना। अच्छा, जो जैसे कि डिग्री थी किसी की उस टाइम पे, डिग्री जैसे कि सपोज करो 2019 में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, रिजल्ट भी आ गया था, तो उसकी डिग्री नहीं आई होगी, मार्कशीट आ गई होगी, है ना। तो मार्कशीट के लिए तो अच्छा, जैसे कि उस पर अब डिग्री नहीं है फिलहाल पे, उस टाइम में अगर मार्कशीट है तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल ले जाओ ना डिग्री। अच्छा, प्रोविजनल डिग्री ले आ सकते। तो दोस्तों, जिसके पास नहीं है ना, प्रोविजनल ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी, है ना। अगर हम बात करेंगे अब, जैसे कि जो वहाँ पे हमने एंट्री की थी, आपको एक दिन पहले पहुँच गए थे? मैं तो एक दिन पहले पहुँच गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको भी एक दिन पहले ही जाना है ना, आपको भी एक दिन पहले ही जाना है। हम एक गवर्नमेंट जॉब लेने वाले क्या इतना भी नहीं कर सकते कि हम एक दिन पहले पहुँचें? क्यों जाए भागा दौड़ी करते हुए? रात को आराम से जाओ, रूम ले लो वहाँ पे जाके, कभी भी स्टेशन में मत रुकना। इतना किसी के पास से मतलब सब कुछ अपने आप में ठीक ठाक होते हैं, कोई वो नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा परेशानी है तब भी मेरे पास कॉल कर सकता है, मैं कुछ ना कुछ उसके लिए कर सकता हूँ, है ना। सिर्फ एक भाई के नाते आप अगर बस इतना कर लेना है कि टाइम से पहले पहुँच जाना, है ना, एक दिन पहले पहुँच जाना। अगर आपको नहीं है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि वो इतना बड़ा हो आपसे कह रहा हूँ, बट हाँ एक चीज़ है कि आपको भाई के नाते सपोर्ट जरूर दूँगा। आप मेरे कॉल पर, इसमें नंबर पर कॉल कीजिए, बिल्कुल मिलेगी सपोर्ट। तो आप एक दिन पहले पहुँच गए थे? यस। अच्छा, जैसे कि मैं बात करूँ, एंट्री किस टाइम से हो रही थी? एंट्री फर्स्ट शिफ्ट की है 10 से 1। अच्छा, और दूसरी है 2 से 5 बजे तक। अच्छा, पहले 2 शिफ्टों में हो रहे हैं? 2 शिफ्टों में। 2 शिफ्टों में दोस्तों यहाँ पे इनके वो हो रहे हैं, DB हो रहा है। और जो इनका वो है, मतलब 2 शिफ्टों में हो रहा है। पहली शिफ्ट का 10 से 5, सॉरी 10 से 2, सॉरी 10 से 1, 10 से 1। दूसरी शिफ्ट का 2 से 5। 2 से 5, 2 शिफ्टों में हो रहे हैं। अच्छा, समथिंग कितने बच्चे बुला रहे होंगे एक शिफ्ट में? समथिंग 100 बच्चे। 100 बच्चे, है ना, शिफ्ट में। एक शिफ्ट में दोनों, मतलब कुल मिलाकर मैंने भी सुना था कि दोनों शिफ्ट में 180 के आसपास बच्चे बुला रहे हैं, है ना। इतने आ रहे। तो सबसे पहले एंट्री की तुमने? एंट्री की। अच्छा, इसके साथ फॉर्म के साथ वो है ना, कोविड फॉर्म। अच्छा, फिर इसका क्या करवाया उन्होंने, भरवाया था वहाँ पे? ना खुद भर लो, मतलब क्या रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, तो वो मतलब भरवाने के बाद टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं। चेक करने के बाद टेबल दे देते हैं कि उस टेबल पे तुम्हारा मतलब तुम्हें जाना है, तो बस चले जाते हैं। और फिर वहाँ बायोमेट्री होती है, बायोमेट्री होने के बाद कुर्सी दे देते हैं, कुर्सी बैठ जाओ, फिर निकाल देते हैं। अच्छा, मतलब सबसे पहले आपको जैसे एंट्री करोगे ना, तो आपको वहाँ पे कोविड जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ना, वो भरा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको वहीं पे टेबल अलॉट कर जाएगी, है ना। टेबल बता दीजिए वहाँ पे कितनी टेबल है? 4 टेबल है वहाँ पे, 4। अच्छा, आपको बता दिया कि आपको कौन सी टेबल पे जाना है। मुझे तो डी मिली थी। अच्छा, ABCD 4 है ना, 4 है। तो इनको डी मिली थी, आपको ऐसी मिलेगी, आपको उसी टेबल पे जाना है ना।
अच्छे, जैसे कि टेबल पे पहुंच गए हम। अच्छा, जो बायोमेट्रिक हो रही है वो कहाँ पे होती है? वो वहाँ पर ही होती है, मतलब जहाँ कोई भी डिक्लेरेशन हो रहा है ना। और बायोमेट्रिक कहाँ पे हो रही थी? जब मतलब तुम्हें भेज देते हैं मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भीतर, जहाँ चेक करते हैं। हाँ, जहाँ डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक हो रही है। तो दोस्तों जहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं ना, वहीं पे बायोमेट्रिक हो रही है। अगर मैं बात करूँ आगे, जैसे चेक कर रहे थे वो किस तरीके से चेक कर रहे थे? एक एक करके चेक कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप जो सेट है ये कितने सेट हैं आपके, कितने सेट ले गए थे वहाँ पे? मैं 2 सेट बना कर ले गया। 2 सेट ले। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि ये 2 सेट ले गए, बट मेरी आप बात मानिए, आप इसके 3 सेट लेके जाइए। 2 सेट तो आप लेके जाइए भर के, है ना, भर के एटलीस्ट ले जानी चाहिए। और कम से कम आप 1 सेट ना खाली लेकर जाइए। पूरी जो कंप्लीट होना चाहिए इंटर हाई स्कूल जो भी मार्कशीट है, 3 सेट बना लीजिए, 1 बिल्कुल खाली लेके जाइए और 2 भर के लेके जाइए। अगर कोई गड़बड़ होती, ज़्यादा काटपीट नहीं करनी है, अगर थोड़ा टाइम लगता है आप दोबारा भर दो, फटाफट में जमा कर सकते हो। अगर आप घर से नहीं ले जाओगे ना, फोटोकॉपी तो आपके वहाँ भी निकल जाएंगे, बट वहाँ पे दुगने पैसे लेते हैं, बहुत जल्दी भागना पड़ता है, इधर उधर हवड़ दबड़ होती है। तो हमें हवड़ दबड़ नहीं करनी है, आराम से 3 सेट लेके जाइए। अच्छा, फिर जैसे कि हमारा डीबी हो गया वहाँ से, मतलब बायोमेट्री हो गई, है ना। उसके बाद उन्होंने 1 by 1 चेक कर लिया, 1 by 1 चेक कर लिए। अच्छा, चेक करने के बाद वो बोल देते हैं तुम्हारा डीबी हो गया, तुम जा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ जैसे कि मैं बताऊँ आपसे, जैसे कि ये हमने देखा था, जैसे SI वाले भी हुए थे हमारे, तो उसमें क्या हुआ था कि ये अटेस्टेड मांगते हैं, है ना। इसमें वो रोल नहीं है, इसमें खुद कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड कर, खुद अपने सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए। इनको कोई ऐसा नहीं कि गजेटेड ऑफिस से या किसी से हमें अटेस्ट कराने, कुछ नहीं, आप खुद कर लीजिए, है ना। खुद कर सकते हैं, और नहीं करे तो वो करा लेते हैं वो खुद, मतलब वहाँ पे बोल देते हैं कि आप इसको अटेस्टेड कर लीजिए, आप 2 सेकंड लेंगे आप करने, हम तो एक्सपर्ट हैं भी करने में, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। उसके बाद आपने जैसे कि अच्छा, ये आपकी मैं एक CCC देख रहा था, मेरी भी CCC है। वहाँ पे क्या है, मैं आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे आपको कुछ दिखाई दे रहा है इस पर, आपको यहाँ पे ना राइट क्लिक दिखाई दे रहा होगा। ये क्या होता है, किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। यहाँ पे जब हम मार्कशीट इसको निकालते हैं ना, डाउनलोड करते हैं, हमारी जो मार्कशीट आती है, तो हमें कभी कभी यहाँ क्रॉस साइन आता है ना। मेरी पे आया था क्रॉस साइन, तो उसको क्या है, ये इनवैलिड कर देते हैं ना। इनवैलिड, अगर क्रॉस साइन है ना, उसको इनवैलिड कर देंगे, आपको दोबारा से वापस आना पड़ेगा। बट आपके पास अगर ऐसा है ना, जहाँ से भी आपने CCC की है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे कांटेक्ट कर लीजिए, वरना मत कीजिए। आप दोबारा अपनी मार्कशीट निकलवाइए, दोबारा जब आप निकलवाओगे, अगर आप पास हो ना, तो इस पर राइट क्लिक आ जाएगा अपने आप। मेरा तो ऐसे ही हुआ था, मेरी जो पहले क्रॉस साइन आया था, उसके बाद जब मैंने इसको दोबारा डाउनलोड किया ना, तो इस पर राइट क्लिक आ गया था। ये जरूरी है ना होना, ये बहुत जरूरी है, राइट के निशान होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे कोई फर्जी सर्टिफिकेट लेके और CCC का उस पर लट्ठे तोड़ लें, वैसे निकालना है, ऐसा कोई नहीं, आराम से निकालने। एक बहुत बड़ा डर फैला रखा है, जैसे ASI वाले उनकी फर्जी सर्टिफिकेट है, STF की टीम बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिसका फर्जी सर्टिफिकेट है भाई, बाहर तो वो होना है, यहाँ हो जाओ या कहीं पे भी हो जाओ, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल वाले ही, मतलब जो जेन्युइन है ना, वो जेन्युइन ही रहना है, ठीक है। ऐसा फर्जी वाला कुछ नहीं चलना है। बट हाँ, निकाल दोगे बेइज्जती होगी, यही बहुत बड़ी बेइज्जती है। आप DV से बाहर होकर आ रहे हो फर्जी सर्टिफिकेट से, कुछ और कर लेते क्या, है ना। तो दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं, आपको सब कुछ वहाँ पे टेबल अलर्ट होकर आपके डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपको वापस भेज दिया आप। अच्छा, एंट्री 10 बजे से थी, 10 बजे से। अच्छा, कोई उसके बाद पहुंच रहा है तो उसका हो रहा है, उसका भी हो रहा है। अच्छा, कोई नहीं। आज जैसे कि किसी की जो फर्स्ट शिफ्ट में टाइमिंग दे रखी है, फर्स्ट शिफ्ट में कोई सेकंड शिफ्ट में पहुंच जाए तो आपके सामने कोई ऐसा केस आया? मेरे सामने तो ऐसा कोई केस नहीं। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, हो जाता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पहले जब मैं इसका स्टेनो वाला दिया का आया था, PA वाला, तो मेरे साथ भी हुआ था। बट आप ऐसे जैसे कि किसी का फर्स्ट शिफ्ट दे रखा है ना, सेकंड में पहुंचता है, आपको हो जाता है। आपको ये नहीं देखा है आपने UP पुलिस वाला, आपको तो शिफ्ट की छोड़ो, अगर दिन जैसे सपोज करो किसी की 2 तारीख में DV था, आप वो नहीं पहुंच पाया, तो बात को एक नोटिस निकालती, जिसका रह गया वो आ सकता है ना, ऐसा कराते कोई दिक्कत नहीं। बट हमें तो टाइम पे जाना है, एक दिन पहले जाना है, आप जा सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं बात करूँगा आपसे सबसे जो मेन चीज़ हमारी डॉक्यूमेंट्स हमें कैसे किस सिक्वेंस में लगाएं, क्या क्या लेकर जाएँ, ये बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे, तो सबसे पहले आपने ये जो प्रिंट निकलवाए ये लगाए थे ना, यस, पहले से ना। एक सेकंड, मैं पूरा सेट बना के लाया हूँ इनका, मैंने नहीं बनाया, इनका ही सेट है ये। वहाँ पे 2 ले गए थे, एक वापस आया। तो सबसे पहले आपने ये जो लेटर था ये निकलवा लिए, ये निकलवा लिए। अच्छा, कितने थे
ये इसके 10 पेज थे। 10 पेज है ना इसके, जो आपने प्रपत्र निकलवाए ना ये आपके ये वाले, ये 10 पेज निकले। अच्छा 10 पेज के उसमें ये शामिल भी है, जो एडमिट पोस्ट वरीयता है ना वो भी शामिल हो, कोविड फॉर्म भी शामिल, सब कुछ शामिल है ना। हाँ 10 पेज आप ऐसा भर लीजिए जिसको जानकारी है, मतलब जिस अगर किसी के पास कोई है टीचर्स वगैरह जिसको जानकारी है उससे भरवा लीजिए, वरना आप मुझे कॉल कीजिए, कोई परेशानी है तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। नंबर मेरा ये पीछे लिख रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उस पर देख सकते हैं। तो ये आपने सब कुछ भर लिया था ये। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये फोटो कितने लगे हैं यहाँ पे जरूर? फोटो कम से कम तुम्हें 4 तो ले जाने अनिवार्य हैं। अच्छा 4 फोटो। अच्छा जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पिछली नौकरी के छोड़ने का कारण यहाँ पे क्या बनना है, जिसकी नहीं छोड़ी है? इसमें नो लिंक, जिसकी अच्छा उसको बनना है, उसको भरना है। जिसकी नहीं है ना, जैसा हमें ठीक है हमको नहीं बनना है, जिसके मतलब सिलेक्टेड है वो छोड़कर इसमें आ रहा है तो उसको भरना है, वरना नहीं भरना है, जिसका नो कर देना। अच्छा यहाँ पे आपका सब कुछ वही है दोस्तों, सब कुछ आपको भरना है, ऐसा दे रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, अभी बताऊँगा कौन कौन से सीक्वेंस में लगवाए थे उन्होंने। अच्छा ये आपके लास्ट में दे रखा है एक पेज, ये क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस है, ये 27 है ना, 27 डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें आपको, अब देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात करूँ इसमें भरना क्या क्या है। अच्छा वैसे सुनो जी, आप बताओ आपने कौन कौन से भरे हैं? सबसे पहले पे भरा था मैंने PWD, दूसरे पे राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरे पे भरा था मैंने परिवहन विभाग, चौथे पे समाज कल्याण वाला भरा था, इन पे फोकस करा। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो, मेन चीज़ ये है कि आप अगर अपने हिसाब से भरोगे तो ही अच्छा है। आपकी कोई गाइडेंस मतलब पेरेंट्स वगैरह हैं, रिलेटिव्स हैं आपके, उनसे पूछ के भरिए। या दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इसी चैनल पे हमारे एक भाई हैं, उनको लेकर आना, हम लोग ऑलरेडी क्लर्क हैं, है ना, इस सेल टैक्स में स्टेनो भी है और एक दूसरे वाले हैं वो क्लर्क है। तो दोस्तों मैं इनको क्लर्क और स्टेनो दोनों को लेकर आने वाला हूँ, उनके द्वारा भी जल्दी फिलहाल आएंगे ये, तो इनके द्वारा मैं बताऊँगा आपको कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या है, किस में अच्छा है, किस में क्या है, तो आपको ये बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊँ तो इन्होंने ये भरा है, बट मेरे हिसाब से आप आबकारी वाला भर देना, और जो प्रेफरेंस इन्होंने बताइए वो भर देना, है ना। एक बार और बता दो क्या है। पहले पे PWD भरा था मैंने, दूसरे पे राज्य निर्वाचन आयोग भरा था, और तीसरे पे परिवहन भरा था, और चौथे पे समाज कल्याण, और 5वें पे एक वो पुलिस का डिपार्टमेंट है, विधि वो फोरेंसिक लैब वाला। अच्छा तो दोस्तों ये है। अगर मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, वैसे आपकी मर्जी, आबकारी वाला जल्दी डालना, क्योंकि इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलनी है, मैं तो भ्रष्ट थोड़ी ना, तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, मतलब सैलरी सेम मिलती है। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बोल सकता, तो आप आबकारी वाला डाल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, तो सबसे पहले ये प्रपत्र लगाना है या मार्कशीट वगैरह लगानी है? पहले प्रपत्र। अच्छा तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड है ऊपर, फिर ये सब प्रपत्र आपको भरने हैं, आपको जहाँ से निकलवाओगे ना वहीं पे बता देंगे। 4 प्रपत्र हैं। अच्छा ये सब भर के लेके जाने पूरा, ये पूरा आपका सेट बन गया है ये वाला, ठीक। भरने जो डिपार्टमेंट में बताया 27 डिपार्टमेंट है आपके पास, 27 के 27 बनने हैं ना, 27 के 27 भरने समय, बट आपको जितने भी आप डालना चाहते हो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप डाल सकते हो, बट भरने हमें सभी कोई खाली नहीं छोड़ना है ना। कोई सी मिल जाए नौकरी तो मिल जाए भाई साहब ना, पता नहीं क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद आपने जो इसकी मार्कशीट वगैरह की जो वो लगवाई थी, सबसे पहले किसकी लगवाई है? मैंने सबसे पहले हाई स्कूल की। अच्छा एक चीज़ मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनको भी मैं बताऊंगा कौन कौन से इन्होंने सीक्वेंस वहीं पे लगवाई थी ना, बताई थी उन्होंने कि हाँ उन्होंने बताई है ना, बताई थी क्या क्या सीक्वेंस लगाना, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वहीं से सेट करके ले जाइए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं सबसे पहले एक चीज़ बोल दूँ, मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी ये बताइए कि टाइपिंग कैसे होती है, तो पहले सोनू जी आप ये बताइए आपकी टाइपिंग कितनी? मेरी इंग्लिश की टाइपिंग 31 की निकली थी, और हिंदी की निकली थी 39 की टाइपिंग। अच्छा एक चीज़ बोलूँ मैं, आपकी जब यहाँ पे निकालते थे तुम हमारे इंस्टीट्यूट पे, तो यहाँ पे तो आपकी आती थी 55-60। यहाँ पे क्या हो गया? हेजिटेशन, घबराहट। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये जो हेजिटेशन नाम का जो कीड़ा है ना, इसको बाहर निकाल के मार देना, है ना, अंदर रखना ही नहीं है भाई। जब हेजिटेशन तब होती है जब हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, क्यों करनी है हेजिटेशन? अभी ज़िंदगी है अच्छी खासी, ये नहीं मिलेगी अगली मिलेगी अच्छी मिलेगी, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रखनी है। अब तुम्हारे सामने एक एग्जांपल है कि इनकी 55-60 आती थी, वहाँ पे 31 पे लटक गए और 39 पे लटक गए। तो दोस्तों हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा टाइपिंग की कुछ बता दीजिए इनको टिप्स, क्योंकि आपने कर रखी है, मैं बताऊँगा तो सोचेंगे कि मैं आपको मतलब अपने चैनल से वो कर रहा हूँ। आती मेरे को भी इतनी है, अच्छी खासी स्पीड आती है, मैं भी निकाल चुका हूँ, बट मैं नहीं बताऊँगा, यही बताइए खुद। टाइपिंग में क्या, टाइपिंग में तो टाइप करनी है तो
रोजाना करनी है। अच्छा, ऐसा एक चीज़ बताओ, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, टाइपिंग 1-1 घंटे लगातार करें या बीच में 10-15 मिनट लेके गैप लेकर 15-20 मिनट 15 मिनट का गैप लेकर फिर करें। अच्छा, जैसे दोनों टाइपिंग मांगते हैं ना इसमें, तो दोनों एक साथ करें, जैसे हिंदी करी फिर इंग्लिश करी फिर हिंदी करी फिर इंग्लिश, या अलग अलग करें? एक साथ करने में फायदा है ना। हिंदी करो, पहले इंग्लिश करो, कोई सी भी कर लो। हाँ, जैसे आयोग में पहले इंग्लिश मांगते हैं फिर हिंदी। जो पहले वहाँ इंग्लिश मांगी, पहले इंग्लिश थी फिर हिंदी थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, आप करनी दोनों को एक साथ है, क्योंकि इससे जो होगा आपका एक रूटीन बन जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि आप हिंदी कर रहे हो, बहुत टाइम बाद इंग्लिश कर रहे हो, फिर इंग्लिश क्या है ना, इससे हमारे हाथ सेट नहीं होंगे। हम हाथों हाथ करेंगे दोनों टाइपिंग, इससे हमारे दोनों सेट हो जाएंगे, है ना। तो जैसे कि तुम किस पर करते थे टाइपिंग? मेरा हिंदी मंगल फोन था और इंग्लिश तो सबका इंस्किप पे, मतलब इंस्किप पे इंग्लिश सभी का सेम है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप जीआर ट्विटर पे या किस ट्विटर पे ज़्यादा अच्छा लगता था? मैं एक तो है इंडिया टाइपिंग, अच्छा, और एक सॉफ्टवेयर आता है ट्विटर आता है जिसका कहते हैं मेरी टाइपिंग। अच्छा, और कति डिक्टेड वो ही मेरी टाइपिंग जैसा कति ऐसी आया था। तो दोस्तों, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं ना आगे आने वाले टाइम में, आप मेरी टाइपिंग है, इंडिया टाइपिंग टेस्ट है। मैं आपको और भी बता रहा हूँ, एक मेरी टाइपिंग टेस्ट है, एक इंडिया टाइपिंग टेस्ट है। जीआर भी सही है। जीआर पे स्पीड बहुत अच्छी ग्रो होती है ना, बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, क्योंकि उस पर जो लेटर था ना उसी पे छापते हैं, हमें दिखाई देता है, स्पीड बहुत जल्दी भागती है उससे, यकीन मानिए बहुत अच्छी स्पीड भागती है। बट एक्यूरेसी हमें चेक करनी है तो इंडिया टाइपिंग है, मेरी टाइपिंग है। और एक और आते हैं, सोनी टाइपिंग होता है ना, इसकी सोनी टाइपिंग होता है, इस पर भी अच्छी आती है। तो आप मेरी टाइपिंग या इंडिया टाइपिंग कोई से भी कर सकते हैं। वैसे जब ये बता रहे हैं कि वहाँ देकर आए ये, तो इनको पता है किसकी तरह मेरी टाइपिंग टेस्ट हो उसी की तरह सेम हुआ था। अच्छा, वहाँ कीबोर्ड वगैरह की कोई दिक्कत ना थी? कीबोर्ड की कोई प्रॉब्लम, बढ़िया थे, सिस्टम बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, जैसे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट उसका अभी पिछली जो स्टेनो की थी इसकी, हम जो स्किल देखा आए थे इसका, तो इसमें तो बहुत ही टफ मतलब हार्ड कीबोर्ड थे, ऐसा इसमें तो कुछ ना था। नहीं, इसमें सब कुछ सिस्टम कीबोर्ड वगैरह सिस्टम वगैरह सब न्यू थे। अच्छा, ये जो कीबोर्ड होते हैं, आप जरा उठाना जरा कीबोर्ड, ये कुछ बच्चे पूछते हैं, जैसे कि ये हमारा ये जो है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ बताने वाला हूँ। ये वहाँ पे ये छोटी मतलब ये था बैक स्पेस वाला ना, बैक स्पेस बड़ा था, बैक स्पेस बड़ा था। ये शिफ्ट छोटी थी ना, ये वाली जैसे छोटी, एक जैवलॉनिक का जो कीबोर्ड आता है उसमें बड़ी होती है, इसमें छोटी है, मतलब ये बड़ी वाली थी, छोटी, ये सेम ही था। मेरे शिफ्ट वाली तो बड़ी थी। तो दोस्तों ये था, आप देख सकते हैं, बस कभी भी कोई सा मिल जाता है ना, शिफ्ट बड़ी आती है। बैक स्पेस सेम था, ऐसी बैक स्पेस बड़ा था सेम, यही ऐसी कीबोर्ड था, जैवलॉनिक्स का ये मेरे पास, आप ले सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, उधर रख दीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बात करूं, अब मैं इसके आपको बता देता हूँ क्या क्या सीक्वेंस इनका लगा हुआ था मार्कशीट का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लगानी है हाई स्कूल की, फिर लगानी है इंटर की, अच्छा, फिर इसके बाद आपको लगानी है जो आपने ग्रेजुएशन किया है ना उसकी जो मार्कशीट है वो लगानी है। अब जिसकी उसके बाद डिग्री अगर है तो ठीक है, वरना प्रोविजनल आप लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें लगाने हैं। फिर इसके बाद आपको नीलिट वाली, जो नीलिट कोई सी भी हो, डोएक्स से CCC लगानी है। उस पर आपको याद रखना है ये राइट क्लिक जरूर होना चाहिए, है ना, राइट क्लिक जरूर होना चाहिए। अगर मैं आगे बात करूँ, इससे आगे आपकी थी, फिर है कास्ट का मतलब जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, जाति अगर आपके पास अभी का है तो वो भी लेके जाइए, है ना, और जो पुराना है तो वो भी लेके जाइए, दोनों ले जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस EWS वालों को छोड़कर, बट जाना तो जब पड़ेगा हमें, भले ही ना है वो जनरल में काउंट हो जाएगा, जाओ, है ना, बट आपको जो वो मांगे देना तो वही पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो है आपका तो पहले का आना ही 2011 का 21 का बना हुआ है, एक तो मेरा 21 का है और एक था मेरा पुराना 2014 का। 2014 वाला है ना आपके पास, वो भी ले जा सकते हो, ये है तो ये भी ले जा सकते हो। इसके पास जो निवास था, है ना, निवास, अच्छा, निवास भी तभी का है ना, ये किस वाला, ये दोनों लेके जाने हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसे आप बताओ, जैसे कि कोई मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, ऐसा ही में, जैसे OBC का छात्र है वो, है ना, जब ऑनलाइन किया था उसने, तो उसमें जनरल क्लिक हो गया था, तो उसका कोई में केस मिला ना? मेरे साथ एक केस मिला, कैंडिडेट OBC का था, ऑनलाइन कराते समय जनरल हो गया था, तो उससे मतलब उसने सर को बताया ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम, तो उस सर ने एफिडेविट बताया, एफिडेविट लगा दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे साथ भी हो चुका है ना, तो उसमें क्या है कि OBC का छात्र था, वो OBC का कैंडिडेट था, और उसमें क्या है, उसने जब ऑनलाइन किया था तो उसको क्या है कि उसने जनरल क्लिक हो गया ना, तो जनरल में क्या है कि जब हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट हटा लेते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हम जनरल में आ जाते हैं, है ना।
अगर दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरिट का प्रॉब्लम होगी। अगर वहाँ पे जब जा रहे हो ना आप एफिडेविट लगा देना, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एक तो आपको ये बहुत अच्छी पता चली होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा ये हो गया ये हो गया। हाँ, अगर जैसे कि सपोज करो ओबीसी का छात्र एससी क्लिक हो गया तो क्या करोगे? कैंसिल कर रहे हैं वो ओबीसी के छात्र अगर एससी क्लिक हो जाए तो? मेरे सामने कोई ऐसा केस नहीं आया। वो कैंसिल माना जाता है ना भैया, वो शायद कैंसिल हो जाता है अगर, क्योंकि शायद वो कैंसिल मानते क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, ऐसे कहाँ से बनवाएंगे। तो शायद ऐसा होता है, एक दो बार हो चुका है ना। तो कोई नहीं। अच्छा, जैसे कि इसके बाद मैंने आपको बता दिया नीली ट्रिपल सी लगानी है, फ्री डिग्री। एक बार मैं आपको पूरा सेट दिखा रहा हूँ आपको कैसे तैयार करना है, मेरे साथ साथ आप तैयार कर लीजिए पीडी को पोस्ट करके। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड ऊपर रखना है जो निकलवाया है, उसके बाद जो प्रपत्र निकलना है ना 10 के 10 ये ऐसे देखिए ना, पकड़ना जरा माइक। अच्छा, ये है आपको पहले प्रपत्र है, वो सॉरी एडमिट कार्ड है, फिर उसके बाद आपको ये लगाना है ना, ये मतलब ये वाला लगाना है। इसके बाद आपको ये लगाना है, फिर ये लगाना है, पेज ये लिख रहे हैं, यहाँ पेज नंबर लिख रहे हैं, पेज नंबर लिख रहे हैं 3, फिर 4 प्रपत्र। अब ये सब प्रपत्र खत्म होगा, ऐसे ही लगाना है आपको। और ये सेम भर के लेके जाने हैं और 3 सेट इसके बनाने हैं, 3 सेट इसके आपको बना के ले जाने। एक अगर कोई गड़बड़ हो जाए काट पीट जाए, दूसरा तुरंत सही कर दो, दोनों भी गड़बड़ हो जाए तो एक खाली लेकर जाना है ना। उसके बाद आपको ये पूरा भर के लेके जाना है। जो अगर कोई परेशानी आए ना भरने में, टेबल नंबर आपको यहाँ अलाउड हो रहा है, हाँ। यहाँ पे हो रहा है अलाउड दोस्तों। इसके बाद ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पर डालनी है। तो दोस्तों ये था पूरा इनका एक क्या जो आपको ऑनलाइन निकला था एडमिट कार्ड के साथ। तो इसके पूरे 3 सेट बनवा लीजिए, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको किसकी ये मार्कशीट है। मार्कशीट में सबसे पहले हाई स्कूल, फिर इंटर, है ना। इंटर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि इंटर में कोई नाम वगैरह गड़बड़ हो जाए स्पेलिंग, तो उसका क्या कुछ केस एफिडेविट लिख जाता है। तो दोस्तों अगर किसी का नाम वगैरह दिक्कत हो जाती है ना, कि जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये है इनके पापा का नाम है नरपत सिंह, अगर स्पेलिंग में नर के एक ही जगह यू हो जाए तो एफिडेविट लगता है। इसकी कोई टेंशन नहीं, एफिडेविट लग जाता है, लगा दीजिए। अच्छा यार, तुम्हारे तो मार्क्स भी अच्छे खासे हैं भैया, है ना। फिर इसकी क्या है ये मार्कशीट, किसकी ग्रेजुएशन की, है ना। दोस्तों इन्होंने क्या करा है, देखो मैं बता दूं, इन्होंने भी एक गलती करी थी। ये मार्कशीट के बाद क्या करा है इन्होंने, डिग्री यहाँ पे लगाई है, बट यहाँ पे नहीं लगानी है, डिग्री यहाँ पे लगानी है मार्कशीट के तुरंत बाद। इसके बाद आपके ट्रिपल सी नीलिट वाली ये राइट क्लिक होना चाहिए, नहीं है तो आप निकलवा लो दोबारा। उसके बाद आप बात करो ये वाली कौन सा है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये जाति का, है ना। उसके बाद आपका है निवास वाला लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है क्या, ये है तुम्हारा डिग्री, ये आगे लगनी चाहिए, मैंने बताई थी। दोस्तों ये था इनका क्या डिग्री का मतलब मैटर पूरा, किस सीक्वेंस में इनको लगानी है। अब मैं बात करूँगा जैसे कि ये था कि इनकी ये तो है फोटोकॉपी, है ना, ये तो है आपकी फोटोकॉपी। अब इनके अलावा ओरिजिनल भी लेकर जाने, है ना। ओरिजिनल लेकर वो तो जाने ही चेक, क्योंकि चेक जो है ये थोड़ी ना होने, ये तो देखने के लिए फॉर्मेलिटी निभाना है, चेक जो होने आपके। अच्छा ऐसे बताइए कि जो ओरिजिनल हम मार्कशीट वगैरह लेके जा रहे थे उसकी हम स्कैन कर रहे थे वैसे चेक कर रहे थे? ना स्कैन नहीं कर रहे थे, वैसे चेक कर रहे थे। रोल नंबर वगैरह डाल के देख रहे थे कुछ? ना वो तो बात को होता है ना, ज्वाइनिंग के बाद, है ना। तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल लेकर जानी है, आपको कुछ नहीं करना, वो चेक करेंगे। अगर आपका फर्जी होगा तब भी हो जाएगा, बट जब ज्वाइनिंग हो जाएगी ना तो तब निकलोगे तो बेटा वो जो ले लोगे ना, जो वहाँ से सैलरी ले लोगे तो वो भी वापस देना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल देना पड़ेगा। और आप शायद इसमें फिर ऐसा होता है कि उसके बाद आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, दीवार, है ना, दीवार कर दिया जाता है आपको, अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों अगर फर्जी है ना, फर्जी तो पैसा किसी के पास होती नहीं है, ऐसे ही हाई स्कूल मार्क्सशीट कोई नहीं करता, सब अपने अपनी मेहनत से करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था इनका पूरा सीक्वेंस। अब मैं बताता हूँ आपको क्या कि आपको दोस्तों जो लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो मैं टाइपिंग की पूरी एक अलग स्पेशली वीडियो लेकर आने वाला हूँ, कैसे आपको करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अब मैंने इनसे बता दी इन्होंने कैसे टाइपिंग की, कितनी आई। हेजिटेशन नाम की जो चीज़ होती है उसको गोली मारो, अपने मतलब मस्ती के साथ करनी है टाइपिंग। डेली टेस्ट दो ऑनलाइन, है ना, और ट्विटर पर भी आप स्पीड बढ़ा सकते हो अपनी। दोस्तों जो स्टेनो की अच्छा ये होता है, आप स्टेनो भी कर दो, है। स्टेनो की स्पीड कितनी है इस समय? मेरी 70 के लमसम 70 है। अच्छा कितने टाइम से कर रहे हो? मैं लगभग 2 महीना हुए। 2 महीने से? तो कहाँ कर रहे हो, मेरे से कर रहे हो? तुम्हारे से कर रहा हूँ। ये मेरे से स्टूडेंट कर रहे हैं, है ना। तो आप कर सकते हो। अगर मैं आपको ग्रुप में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस,
जो चैनल का नाम है उसी का नाम है, मतलब टेलीग्राम चैनल पर वही है, आप उसको सर्च कर सकते हो। वहाँ पर मैं 203 मैटर जो इंस्टीट्यूट में बोलता हूँ ना वही डालता हूँ, और आउटलाइंस भी डाल देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों ध्यान नहीं रहता या थक जाते हैं तो मैं डाल नहीं पाता, है ना। जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह कुछ भी PDF वहीं पर डालता हूँ, जो भी गवर्नमेंट जॉब की नहीं हो जाती है उसके लिए भी, है ना। दोस्तों अगर मैं बताऊँ आपसे तो सबसे पहले आप जो मैं ग्रुप में डालता हूँ घर पे जाके करते हो उसको? 2-3 बार करता हूँ प्रैक्टिस इसकी। देखो 5 मिनट का मैटर होता है, ईयरफोन लगाओ, नकल करो और कर दो उसको, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है हमारी स्पीड उसमें। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि हम जो आपका SSC भी करते हो, SSC में कितने मार्क्स हैं? 145 मार्क्स है ना। SSC गलती मैंने कर दी, सॉरी, मार्क्स नहीं बताने थे, बट कोई नहीं हो गया, है ना, क्योंकि जब फाइनल होगा तभी लेकर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टेनो करना चाहते हैं ना, वैसे स्टेनो से रिटर्न का कितना हल्का हो जाता है। अगर मैं SSC को छोड़कर अदर पोस्ट की बात करूँ, जैसे कि UP पुलिस ले लो, एक तो UP SI होता है, एक UP ASI होता है, उसके इनसे बाद में मैं बताऊंगा क्या अंतर होता है ना। तो इसमें अंतर कितना होता है रिटर्न में? ASI का कितना टफ होता है और ASI का कितना आसान होता है? मतलब याद होता है, ASI का आसान आता है, और आसान होता है। वो उसकी वजह क्या होती है? शॉर्ट हैंड की। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ASI और ASI मतलब ASI का नाम पोस्ट है, मतलब ASI के नाम से आती है मिनिस्टर, बट जो स्टेनो होता है ना उसको SI ही बोलते हैं, उसको 2 स्टार ही मिलता है। अगर मैं बात करूं उसके रिटर्न की तो उससे आधा आता है। किससे? SI वाले से। जो हमारा सिविल जो SI होते हैं उनसे आधा रिटर्न आता है। वो सिर्फ वजह क्या है? शॉर्ट हैंड वाली होनी। अगर आपके पास स्किल है तो रिटर्न आपको कम भी काम कर जाएगा, मेरिट बहुत कम जाती है, ठीक है। उसके अच्छे खासे नंबर है, हमारा SI वाला भी है, उसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया बट फिर भी अच्छा है। ASI वाला उसमें काफ़ी अच्छा है ना। तो आप अगर देखो दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस दोनों का सेम होता है। SI की 353 फिर पोस्ट आनी है, मैंने आपको डाल दिया नोटिफिकेशन पढ़वाया था पूरा, UP PRB ने रिलीज़ किया था उसको, मैंने आपको डाला भी था उसमें। अगर आपने शॉर्ट हैंड नहीं किया ना तो आप शॉर्ट हैंड कर लो, इससे बहुत बेनिफिट मिलने, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना उसमें। बट आपको O लेवल या PGDCA करना पड़ेगा, आप उसको कर लीजिए, अभी कर लीजिए। यकीन मानिए, एक भाई या छोटा भाई जो भी आप मानते हैं उसके नाते मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप कोई भी इससे संबंधित कोई भी परेशानी है ना शॉर्ट हैंड या सर्टिफिकेट से, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। कोई फर्जी वर्जी वाले के चक्कर में मत पड़ना कि भाई लाओ 10,000 मैं बनवाऊँ, ऐसा कुछ ना, खुद करना है, ठीक है। अगर आपको करना है तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। मुझे करवाता नहीं है, मैं कभी सोच रहे हो कि मैं करवाऊंगा, मैं सिर्फ बता दूंगा कि आप वहाँ से कर लीजिए, उससे कर लीजिए, वो करा देंगे, है ना। कभी सोचो कि मैं बनवा दूंगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो बस यही था, और स्टेनो आप कर सकते हो। और दोस्तों आप हाई कोर्ट जो स्टेनो की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ कि मैं एक पोस्ट उसमें शायद मुझे कैसे गलती हो गई कि मेरी पहली इन्फॉर्मेशन आपको सामने, उसके लिए मैं झूठा साबित हुआ, है ना। जो मेरी हाई कोर्ट की बोली थी 10 तारीख को आने वाली है, बट हाँ इतना ज़रूर है, पोस्ट सेम भी, नोटिफिकेशन यही आने वाला है। आप 2-4 दिन, ये जब भी आएगा, अब मैं नहीं कह सकता 2 दिन आएगा 4 दिन आएगा, तभी बताऊंगा जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ UP SSC वाली जितनी मैंने आपको 4-4 5-5 दिन पहले बताई थी, लेखपाल वाला मैंने आपको 4 दिन पहले बोला था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस टाइम तो आ गया था, आप चेक कर सकते हो उसको। जो जूनियर असिस्टेंट वाले जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, अभी DV देकर आए इसके, तो मैंने 3-4 दिन पहले आपको बता दिया था कि सोमवार या मंगलवार में DV आपका एडमिट कार्ड आने वाले, मंगलवार में आ गए थे। बात सही निकली है ना, बिल्कुल सही निकली हो। बट हमारा हाई कोर्ट के लिए पता नहीं क्या हुआ, हाई कोर्ट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट वो आएगी ज़रूर। अगर आप लोग जितने भी हाई कोर्ट की तैयारी करते हैं या सोचने की स्टैंड चाह रहे हैं, आपको डेली डिक्टेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको क्लास के तो डालता ही डालता हूँ, विद आउटलाइंस बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर मैटर रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद डालूंगा, आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको जैसे भी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा दोस्तों, इसके बाद बस इतना ही बताना था। हाँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको जो ऑलरेडी क्लर्क है उनको लाने वाला हूँ 2-4 दिन में, और जो एक लेखपाल है हमारे साथ के, लेखपाल की जो बहुत से लोग तैयारी करने, कैसे उन्होंने लेखपाल की 2015-16 में जो वैकेंसी आई थी ना, उसी में सेलेक्टेड हूँ, कैसे तैयारी की, कैसे करना है, क्या नौकरी का जॉब, मतलब क्या मस्त है जॉब, क्या अच्छी जॉब है, सब कुछ बताने वाले हैं। इसी चैनल पर आएंगे, वो 2 से 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन, अभी मैं डेट नहीं बता रहा आपको कब आएंगे, बट जल्दी आएंगे। इसी चैनल पर मैं हर एक को लेकर आऊँगा, चाहे वो स्टेनो हो, क्लर्क हो, RO हो, ARO हो, PCS हो, जो भी हमारे साथ के, हमारे कोचिंग के लगे हुए बंदे हैं, जो भी हमारे साथ के भाई बहन हैं, सबको मैं लेकर आने वाला हूँ। UP पुलिस वाले सब कुछ लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।
आप भी कहते हो कुछ इनके लिए सब्सक्राइब करने के प्लीज़ लिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अगर देखो मैं एक चीज़ आपसे एक साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है इससे, है ना, तो है ना, अगर मिल रहा है आपको तो ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि ये मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इस न्यूज़ से या कुछ भी, तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं, मत देखिए, है ना। अगर आपको लगता है कि फ़ायदा तो कर लीजिए। हाँ, हमारी हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी मैंने बहुत अच्छे से करा रखी है, और उसमें मैथ भी मेरी कल से शुरू होने वाली है। ऐसे ही कराऊंगा जैसे ऑफलाइन में कराता हूँ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज जाते जाते हम बस इतना ही क्लास हमें करनी थी, इसी के बारे में बताना था। अब जैसे कोई अगले आएंगे उनको लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपना जो DV PST है, मतलब DV है, PST नहीं, DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो अच्छे से करिए, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइए। अगर कोई भी परेशानी आती है तो इस वाले नंबर पर कॉल कीजिए, आप मैं सबको आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं, इनसे पूछ कर, है ना। दोस्तों आज की सेवा आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते जय हिंद, जय।